दोस्तों एमएससी फॉरेंसिक साइंस का फर्स्ट मेरिट लिस्ट एनएफएसयू की तरफ से जारी कर दिया है। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो ये अपडेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आप सबों को क्लियर हो जाए। तो देखिए, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कम सीयूईटी स्कोर रैंकिंग लिस्ट फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27। नेम ऑफ प्रोग्राम है आपका एमएससी फॉरेंसिक साइंस और नेम ऑफ स्कूल है स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस। अब दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर बात करते हैं कि ये जो लिस्ट है वो आपका एनएफएसयू गांधीनगर की तरफ से पब्लिश किया गया है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है आपका मेरिट कम सीयूटी स्कोर रैंकिंग लिस्ट एप्लीकेंट और प्रिपेयर्ड किया गया है ये आपका सीयूटी स्कोर ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट। तो आपने सीयूटी में जो स्कोर ऑब्टेन किया है उसके बेसिस पर यहाँ पर जो ये लिस्ट प्रिपेयर किया गया है। अब देखिए, फॉलोइंग पॉइंट्स में काइंडली बी नोटेड। तो कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं। The published merit cum CUT score ranking list is provisional and intended only to indicate the order of merit based on CUT score। तो ठीक है, तो ये CUT स्कोर के बेसिस पर जो है यहाँ पर तैयार किया गया और ये एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। एप्लीकेंट हु ऑब्जर्व एनी डिस्क्रिपेंसी inconsistency or variation in CUT score reflected in the merit list must report the same by email। ये आपका यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया गया, यानी अगर आपका जो लिस्ट में नाम अगर आया है और सीयूटी स्कोर में अगर थोड़ा बहुत भी वेरिएशन या इनकंसिस्टेंसी आपको दिखाई दे रहा है तो आपको इसी ईमेल पर क्या करना है, तो रिपोर्ट करना है। और ये रिपोर्ट आपको 24 घंटे के अंदर करना है। और इसका अगर हम लोग डेट की बात करें तो 18 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे से पहले तक ही आपको रिपोर्ट कर देना है अगर आपके सीओटी स्कोर में किसी भी तरह का जो वेरिएशन या इनकंसिस्टेंसी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आगे दोस्तों, ऑल रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी सबमिटेड बाय वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जो भी आप यहाँ पर सबमिट करेंगे आपको यहाँ पर जो है एक वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी जो है यहाँ पर सबमिट करना है, इंक्लूडिंग अ कॉपी ऑफ सीयूटी स्कोर कार्ड। और साथ में आपको सीयूटी का जो स्कोर कार्ड है वो भी आपको यहाँ पर जो अपलोड करना है। ठीक है, रिक्वेस्टेड सबमिटेड विदाउट एडिक्वेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शेल नॉट बी कंसिडर्ड। तो अगर आप कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं डालते हैं तो फिर यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर मार्क्स में वेरिएशन दिख रहा है आपके सीयूटी स्कोर में मेरिट लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पर आपको एविडेंस के साथ साथ सीयूटी का स्कोर कार्ड भी जो है वो आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, नो रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड आफ्टर द डेडलाइन सेल बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांस। तो डेडलाइन जो आपका दिया गया, और ये डेडलाइन क्या है, तो 18 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे से पहले तक, यानी 24 घंटा का आपको टाइम दिया गया। तो 24 घंटे के अंदर ही आपको जो है सबमिट कर देना है। इसके बाद अगर आप करते हैं तो फिर यहाँ पर जो है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। नो टेलीफोनिक क्वेरीज, आप टेलीफोन के माध्यम से कोई क्वेरीज यहाँ पे आपको नहीं करना है, ना ही रिक्वेस्ट करना है या ना ही किसी तरह का कोई डिस्कशन करना है मेरिट लिस्ट को लेकर। आपको जो ईमेल आईडी दिया गया है उसी ईमेल आईडी पर आपको सारी चीज़ें जो है मेंशन करना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी रिजर्व राइट टू मॉडिफाई विड्रॉ एनी कैंडिडेचर और मेरिट पोजीशन। तो देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपने पास कुछ राइट रख रहा है कि मेरिट लिस्ट में वो चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, आगे पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट कम सीयूटी स्कोर रैंकिंग लिस्ट शेल नॉट बी कंस्टिट्यूट एट द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग फॉर काउंसलिंग। और आपका जो मेरिट कम सीयूटी स्कोर रैंकिंग लिस्ट है डज नॉट कन्फर एनी राइट, ठीक है, ऑटोमेटिकली इंटाइटलमेंट टू एडमिशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, साथ ही साथ आपको और भी यहाँ पे चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो उस पर हम लोग यहाँ पर वन बाय वन बात करते हैं। अब दोस्तों, द फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर काउंसलिंग विल बी पब्लिश सेपरेटली ड्यू टू कोर्स, है ना। आगे देखिए, काउंसलिंग मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया गया है। तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। तो पहला है आपका सीट मैट्रिक्स, दूसरा है रिजर्वेशन पॉलिसी, इसके बाद प्रोग्राम वाइज इंटेक कैपेसिटी, प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और अदर एडमिशन नॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया गया है। एडमिशन सेल बी ऑफर्ड स्ट्रिक्टली थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। और यहाँ पे कुछ खास चीज़ें हैं, तो सब्जेक्टेड टू आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सीट है, फुलफिलमेंट ऑफ ऑल प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन कंडीशन, आपको सारे कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें अगर आप फुलफिल करते हैं तभी यहाँ पे जो है एडमिशन आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, नोट में है
कि फाइनल एंड बाइंडिंग ऑल एप्लीकेंट, तो जो भी डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा वो यूनिवर्सिटी की तरफ से वही आपका जो है यहाँ पर फाइनल माना जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग प्रोविजनल मेरिट कम सीयूटी स्कोर रैंकिंग लिस्ट फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27। ये आपका दोस्तों मेरिट नंबर है। उसके बाद इधर आप आपका एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से ही चेक करना है कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। और ये आपका कैटेगरी, ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है और यहाँ पर आप देखेंगे तो सीयूटी स्कोर है। तो इसी स्कोर को देखना है कि अगर आपका जो भी स्कोर आया है अगर यहाँ पे गलत है तो फिर या फिर वेरिएशन दिख रहा है, चेंजेस दिख रहा है, तो आपको 24 घंटे के अंदर जो है रिपोर्ट करना है। आपको इसके लिए आपको जो है डॉक्यूमेंट्री, एक वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी डालना है, साथ ही साथ आपको सीयूटी का जो स्कोर कार्ड है वो भी यहाँ पर आपको सबमिट करना है 24 घंटे के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और भी बच्चे हैं, तो उन सारे बच्चों का लिस्ट हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों आगे और भी बच्चे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है उससे मैच करके, है ना, आप अपना यहाँ पे मैच कर लीजिए और देखिए कि आपका जो लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। या फिर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपको सीयूटी स्कोर को भी देखना है कि आपका कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी या वेरिएशन तो नहीं है। अगर वेरिएशन है तो आपके पास 24 घंटा का ही टाइम है और 24 घंटे के अंदर ही आपको रिपोर्ट करना है वैलिड डॉक्यूमेंट्री के साथ, है ना। आपको कुछ ना कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो है डालना है, साथ ही साथ आपको सीयूटी का स्कोर कार्ड भी डालना है। तो काफ़ी बड़ा लिस्ट है ये आपका, है ना, 46 पेज का ये पूरा आपका लिस्ट है। और यहाँ पे आप इसको करना क्या है, तो एनएफएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आपको इस पेज को डाउनलोड कर लेना, या डायरेक्ट आप वहाँ पर जाकर जो है चेक कर सकते हैं कि आपका नाम जो लिस्ट में है या नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको सीयूटी स्कोर चेक करना है कि आपका सही है या नहीं है, यानी आपने जितना ऑब्टेन करा है क्या वही है या फिर उसमें चेंजेस है। अगर चेंजेस है तो 24 घंटा का टाइम है, आप फटाफट रिपोर्ट कीजिए। जो ईमेल एड्रेस दिया गया उसी ईमेल एड्रेस पर आपको सारी चीज़ें जो है वो भेजना है, ठीक है। तो लिस्ट काफ़ी बड़ा है, तो पूरा लिस्ट को देख पाना काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप एनएफएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो है देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट है वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है।